एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में पार्क लैंड रेफरेंस से मुतालिक केस की समाअत हुई। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की आज हाजिरी से अस्तासना की दरखास्त मंजूर हो गई। आसिफ जरदारी के खिलाफ पार्क लैंड रेफरेंस पर समाअत बगैर कार्रवाई 29 जुलाई तक मुलतवी कर दी गई। रावल झील के करीब गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ केस पर समाअत। चीफ जस्टिस अतर मेनिला ने सीडीए को पाकिस्तान नेवी की कमर्शियल बिल्डिंग सील करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने केस की समाअत 1 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी। क्या भारत इंडिपेंडेंट सहाफियों को मकबूजा कश्मीर लेकर जाएगा? लाइन ऑफ कंट्रोल पर बैनुल-अक़वामी मीडिया के दौरा के हवाले से वजीर खारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी का अहम बयान जारी करते हुए कहा कि गैर मुल्की मीडिया नुमाइंदों का लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा बहुत अहम था। हिंदुस्तान की तरफ से हमेशा दोहरा मयार सामने आया। पाकिस्तान ने बुलाया और कहा कि आके देखिए। पाकिस्तान एटमी असासों की सिक्योरिटी करने वाले मुमालिक में दुनिया भर में 19वें नंबर पर आ गया। एनटीआई न्यूक्लियर सिक्योरिटी इंडेक्स ने एतराफ किया है कि पाकिस्तान जिम्मेदार तरीन रियासत है। पाकिस्तान ने एटमी असासों की सिक्योरिटी में भारत को 6 पॉइंट्स पीछे छोड़ दिया। पाकिस्तान में कोरोना मरीजों की तादाद 2,67,427 हो गई। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना से मजीद 38 अमवात हो गईं, जबकि मजमूई तादाद 5,677 हो गई। मुल्क भर में कोरोना से मुतासिर 2,10,468 मरीज सेहतयाब हो गए। वफाकी वज़ीर असद उमर की ज़ेर सदारत नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का इजलास आज कोयटा में होगा। एनसीओसी का सूबों में ये तीसरा अहम इजलास होगा। इजलास में मवेशी मंडियों, एसओपीज पर अमल दरामद जैसे उमूर का जायजा लिया जाएगा। नेपरा आज के इलेक्ट्रिक के फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की दरखास्तों की समाअत करेगा। नेपरा के मुताबिक फरवरी के फ्यूल प्राइसेस एडजस्टमेंट के तहत फी यूनिट 97 पैसे इजाफा मांगा है। जनवरी की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के तहत 65 पैसे फी यूनिट का इजाफा मांगा गया है। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। ताहम गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और इसके मुल्हिका इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने मकबूजा कश्मीर में जुमा को हड़ताल का ऐलान किया है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का कहना है कि वादी की इलाकाई सालमियत, डेमोग्राफी बदलने की कोशिश, नौजवानों की गिरफ्तारी, कत्ल, इंसानी हुकूक की पामाली काबिल मजम्मत है। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारत फौजियों का कश्मीरियों पर जुल्म और सितम जारी। मकबूजा वादी में घर घर तलाशी का सिलसिला जारी। नौजवानों को गिरफ्तार करके तफ्तीश के बहाने नामालूम मुकाम पर मुंतकिल, जबकि खवातीन की बेहुरमती का सिलसिला भी न रुक सका। मकबूजा वादी में कर्फ्यू के बायस अद्वियात की कमी का सामना। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम की डर्बी में प्रैक्टिस जारी। खिलाड़ी आज 3 घंटों पर मुश्तमिल 2 ट्रेनिंग सेशंस में शिरकत करेंगे। खिलाड़ियों की जानिब से मुख्तलिफ स्किल्स पर काम जारी। I congratulate to GNN channel that they are going to be positive people. They are going to give positive news
At the same time, they'll create a harmony between everyone. West, East, all the best should be there. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ वर्दा। JNN को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद, बेस्ट विशेज़ है मेरी इनके साथ। अल्लाह पाक इनको और ज़्यादा कामयाब करे, तरक्की दे चैनल को, और देखना मत भूलिएगा आप JNN। JNN न्यूज़ चैनल की ट्रांसमिशन कामयाबी के साथ जारी है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कम वक्त में JNN न्यूज़ टीम ने पाकिस्तान भर के तमाम इलाके कवर कर लिए। पूरे पाकिस्तान से JNN को भरपूर पजीराई मिल रही है। हम अपने नाजरीन को बताना चाहते हैं कि JNN न्यूज़ का मार्केटिंग डिपार्टमेंट आपकी तवक्कुआत पर पूरा उतरने के लिए कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट के बेहतरीन पैकेज प्लान मुतारिफ करवा चुका है। एडवर्टाइजमेंट पैकेजेस की तफसीलात जानने के लिए आप इन नंबर्स पर हमारी टीम से राब्ता कर सकते हैं। 051-8316-354, 0300-7888595। वेबसाइट www.jnnewstv.com। अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे। हम तो चाहते हैं मीडिया स्ट्रॉन्ग और ट्रू रिपोर्टिंग करे। आप देख रहे हैं चैनल JNN ला रहा है आपके लिए एंटरटेनमेंट, आपके लिए फुली एंजॉय। वो प्रोग्राम जो देखना चाहते हैं आप अपनी फैमिली के साथ, मेरी बेस्ट विशेस चैनल के साथ हैं। जीते रहो, फॉलो फूलो और लोगों को खुश करते रहो। बेस्ट ऑफ लक। बहुत मुबारक हो, इस नए चैनल को आप लोग लॉन्च कर रहे हैं, लेकिन एक ही कि बेहतरीन जो हमारे ऐसे इश्यूज़ हैं जिनको उजागर करने की ज़रूरत है। मीडिया बहुत सारी गैर ज़रूरी चीज़ों को उजागर करता है और वो चीज़ें निगलेक्ट हो जाती हैं जो ज़रूरत होती हैं। तो यही पैगाम है कि अच्छी चीज़ों को उजागर करें। मैं नए चैनल JNN को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि वो भी इस मीडिया के फील्ड में उतरे हैं, और उम्मीद करता हूँ कि जो असल इश्यूज़ हैं उनको हाईलाइट करेंगे, अवाम के सामने लेके आएंगे, उन इश्यूज़ को साहिब इक़्तिदार के सामने लेके आएंगे और न्यूट्रल सहाफ़त करेंगे। मैं नए चैनल JNN को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि वो भी इस मीडिया के फील्ड में उतरे हैं, और उम्मीद करता हूँ कि जो असल इश्यूज़ हैं उनको हाईलाइट करेंगे, अवाम के सामने लेके आएंगे, उन इश्यूज़ को साहिब इक़्तिदार के सामने लेके आएंगे और न्यूट्रल सहाफ़त करेंगे। सज्जनों मित्रों बेलियो भैनों दे भराओ तुहानू मेरे वालों सलाम। मेरे वालों भी तो JNN चैनल वालों भी सलाम जी। जे मैं हुंदी डोले ना खैर ओ याद आया जी। JNN चैनल वेख्या नहीं वेख्या सोने वेखना भुलना ना, बड़ा मज़ेदार जी। दुनिया जहान की हर खबर हो देते जी।
JNN न्यूज चैनल की ट्रांसमिशन कामयाबी के साथ जारी है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कम वक्त में JNN न्यूज की टीम ने पाकिस्तान भर के तमाम इलाके कवर कर लिए हैं। पूरे पाकिस्तान से JNN को भरपूर पसीराई मिल रही है। हम अपने नाज़रीन को बताना चाहते हैं कि JNN न्यूज का मार्केटिंग डिपार्टमेंट आपकी तवक्कुआत पर पूरा उतरने के लिए कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट के बेहतरीन पैकेज प्लान मुतारिफ करा चुका है। एडवर्टाइजमेंट पैकेजेस की तफसीलात जानने के लिए आप इन नंबर्स पर हमारी टीम से राब्ता कर सकते हैं। 051-831-6354, 0300-7888595 या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jnnewstv.com। जितना भी कम्युनिटी को सर्विस दी जाए न्यूज़ की बहुत अच्छी है। मेरी दुआ है कि JNN जो है वो जिन की तरह काम करे लेकिन अच्छे काम करे, येलो जर्नलिज्म से दूर रहे और आवाम को सही इन्फॉर्मेशन पहुँचाए। आई रियली विश the best of luck to the management, to the staff, to cameraman, to everybody whoever is working. Let's hope it emerges very well. सबसे पहले तो मैं आप लोगों को मुबारकबाद देती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर आपने ज़िम्मेदारी के साथ पाकिस्तान की आवाम के जज्बात और मुश्किलात और जो निशानदही होती है हकीकी जो गवर्नमेंट की और उसमें किसी किस्म का बायस शामिल ना किए बगैर आपने रिपोर्टिंग की है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि जो आपका सोशल मीडिया के ऊपर ऑनलाइन चैनल है उसमें भी आप नौजवानों के लिए और पाकिस्तान की आवाम के लिए हक़ाइक़ पे मबनी जो ख़बर है उसको नशर करेंगे और इसी तरह पाकिस्तान की जमहूरियत को तक़वियत देने में अपना किरदार अदा करेंगे। एक बहुत अच्छा इजाफ़ा है और हम उम्मीद करते हैं कि इस मुल्क में जो मीडिया की इंडस्ट्री है इसमें एक अच्छा रोल अदा करेंगे और हम आपको खुशामदीद करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद खान। चैनल्स की दुनिया में एक बहुत बड़ा इजाफा। JNN चैनल, JNN इसे देखते रहिए, इसे वॉच कीजिए, इसको पसंद कीजिए, इसे लाइक कीजिए। ये वो चीज़ें जो आज तक आप नहीं देख पाए वो आप देखेंगे। बहुत अच्छा चैनल आने वाला है और आपको वो चीज़ें देखने को मिलेंगी जो आपने पहले चैनल्स पे नहीं देखेंगी। बेस्ट विशेस JNN चैनल के लिए। गुड लक, थैंक यू। JNN चैनल के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार करते हुए मैं ये कहना चाहती हूँ कि सच की आवाज़ बनकर हक़ पर मबनी ख़बरें चलाकर कौम को सही ख़बरों से आगाह करने के लिए JNN अपना किरदार अदा करती रहे। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमेशा सच बोलने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और सच्ची ख़बर जो है वही आगे पास ऑन करें आप। और इसमें अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, आपके चैनल को और आपके तमाम व्यूअर्स को भी जो है ना मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक। JNN न्यूज़ चैनल की ट्रांसमिशन कामयाबी के साथ जारी है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कम वक्त में JNN न्यूज़ टीम ने पाकिस्तान भर के तमाम इलाके कवर कर लिए। पूरे पाकिस्तान से JNN को भरपूर पजीराई मिल रही है। हम अपने नाज़रीन को बताना चाहते हैं कि JNN न्यूज़ का मार्केटिंग डिपार्टमेंट आपकी तवक्कुआत पर पूरा उतरने के लिए कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट के बेहतरीन पैकेज प्लान मुतारिफ करवा चुका है। एडवर्टाइजमेंट पैकेजेस की तफसीलात जानने के लिए आप इन नंबर्स पर हमारी टीम से राब्ता कर सकते हैं। 051-831-6354, 0300-7888595। वेबसाइट www.jnnewstv.com। मेरी तरफ से JNN को दिली मुबारकबाद। मीडिया का रोल हमारी सोसाइटी में बहुत मुस्बित है एंड बेस्ट विशेस।
پاکستان میں ایک نیا مسئلہ ساتھ لیے طلوع ہوتا ہے۔ اور دن انہی مسائل کے حل کے نظر ہو جاتے ہیں۔ ہماری سیاسی روایات ہمیں اپنے دل و جان سے عزیز ہے، مگر اب کوئی الزام نہیں، کوئی بحث نہیں، کوئی بریکنگ نیوز نہیں، کیونکہ میں رکھتا ہوں سوال کا اور مانگتا ہوں جواب دلیل کے ساتھ۔ ہائی السلام علیکم، میں ہوں فاخر اور میں JNN جو کہ ایک نیا اپ کمنگ پاکستانی چینل ہے اس کو بیسٹ وشز دینا چاہتا ہوں، کیونکہ ان لوگوں نے وعدہ کیا ہے کہ پاکستان کا صرف پازیٹیو امیج اجاگر کریں گے اور دنیا بھر میں کوئی پاکستان کی بری پکچر نہیں دکھائیں گے۔ سو JNN یو راک، آل دی بیسٹ۔ میں JNN چینل کے جمشید نور صاحب کو اور ان کی ٹیم کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے ماشاءاللہ ایک نیا چینل شروع کیا ہے۔ میری دعا ہے کہ وہ اس کام میں ترقی کریں اور اس ملک میں اچھی اچھی خبریں اور اچھے اچھے پروگرام لے کے آئیں تاکہ لوگ اس سے محظوظ بھی ہو سکیں اور لوگوں کو اچھی چینل نیوز اور اچھے پروگرام دیکھنے کا موقع ملے۔ السلام علیکم، JNN کے ساتھ میں ہوں آکاشا یاسین۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے اور سب سے اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں گے۔ ملک میں کرونا وائرس کے وار کم ہونے لگے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں 1763 نئے کیسز رپورٹ ہوئے جبکہ 32 اموات ہوئیں۔ ملک بھر میں کرونا وائرس کے مریضوں کی مجموعی تعداد 2,69,191 تک جا پہنچی ہے، جن میں سے ایکٹیو کیسز کی تعداد 50,307 ہے۔ ملک بھر میں صحتیاب ہونے والے مریضوں کی تعداد 2,13,175 ہو گئی۔ ملک بھر میں اب تک 17,99,290 ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 22,408 ٹیسٹ کیے گئے۔ ملک بھر کے اسپتالوں میں کرونا وینٹیلیٹرز کی تعداد 1,859 ہے جبکہ اس وقت 248 مریض وینٹیلیٹرز پر موجود ہیں۔ NTI نیوکلیئر سیکیورٹی انڈیکس نے اعتراف کیا ہے کہ پاکستان ایٹمی اثاثوں کی سیکیورٹی سب سے زیادہ محفوظ بنانے والا ملک اور ایک ذمہ دار ترین ریاست ہے۔ NTI نیوکلیئر سیکیورٹی ایک رپورٹ بتایا گیا ہے کہ پاکستان نے نئے ضوابط لا کے سیکیورٹی کو مؤثر بنایا اور اپنے درجے کو 7 پوائنٹس بلند کیا۔ پاکستان نے ایٹمی اثاثوں کی سیکیورٹی میں بھارت کو 6 پوائنٹس پیچھے چھوڑ دیا ہے جبکہ پاکستان کا ایٹمی اثاثوں کی سیکیورٹی میں دنیا بھر میں 19واں نمبر ہے۔ رپورٹ کے مطابق گلوبل نارمز کیٹیگری میں بھی پاکستان کا +1 درجہ بڑھا۔ تنصیبات کی تحفظ میں بھی بھارت کے 53 پوائنٹس، پاکستان کا سکور 58 رہا۔ امریکہ میں پاکستانی سفیر اسد مجید نے رپورٹ کا خیر مقدم کیا ہے۔ بین الاقوامی میڈیا کے صحافیوں نے لائن آف کنٹرول کی چیری کوٹ سیکٹر کا دورہ کر کے بھارتی اشتعال انگیزیوں سے ہونے والی تباہ کاریاں دیکھی۔ اس موقع پر میڈیا ارکان نے بھارتی اشتعال انگیزوں سے متاثرہ افراد سے بھی بات چیت کی۔ میڈیا کو پونچھ سیکٹر پر بھارتی علاقہ دکھایا گیا جہاں سے اشتعال انگیزی کی جا رہی ہے۔ بھارتی فوج شہری آبادی کو بھاری ہتھیاروں، مارٹر اور کلسٹر سے نشانہ بناتی ہے۔ غیر ملکی میڈیا نے LOC پر آمنے سامنے موجود فوجی چوکیاں اور LOC پر 3-4 کلومیٹر دور اینٹی انفلٹریشن گریڈ بھی دیکھے۔ گریڈز پر بارودی سرنگیں، زیر زمین سینسرز، آبزرویشن سسٹم اور ریڈار موجود ہیں۔
लाइन ऑफ कंट्रोल पर बैनुल-अक़वामी मीडिया के दौरा के हवाले से वजीर खारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी का अहम बयान जारी करते हुए कहा कि गैर मुल्की मीडिया नुमाइंदों का लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा बहुत अहम था। हिंदुस्तान की तरफ से हमेशा दोहरा मयार सामने आया। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा JNN हसन रियाज से। जी हसन, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। हसन, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। बहुत अहम था। हिंदुस्तान की तरफ से हमेशा दोहरा मयार सामने आया। पाकिस्तान ने बुलाया और कहा आके देखिए, क्या भारत इंडिपेंडेंट साथियों को मकबूजा कश्मीर लेकर जाएगा? भारत आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जियां कर रहा है। भारत लाइन ऑफ कंट्रोल पर शहरी आबादियों को निशाना बना रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा ने अपने ऑब्जर्वर्स भी तैनात किए हुए हैं। भारत इनको महदूद करके रखता है ताकि वो सच ना देख सकें। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के सदर पीर को पाकिस्तान आ रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि वो इनके सामने पाकिस्तान का मौक़िफ़ रखेंगे और उन्हें सारी सूरत हाल से आगाह करेंगे। बांग्लादेश के साथ हम अच्छे दो तरफा ताल्लुकात के ख्वाह हैं। हम माज़ी की तलखियां बुलाकर अच्छा मुस्तकबिल चाहते हैं। हमने बांग्लादेश में नए सफीर की तैनाती भी कर दी है। पाकिस्तान हो, चीन हो, नेपाल हो या बांग्लादेश हो, भारत के बतदरीज अपने हमसायों के साथ ताल्लुकात कशीदा हो रहे हैं। भारत हिंदुत्व सोच की वजह से दीगर इलाकाई ममालिक के साथ ताल्लुकात खराब कर रहा है। ईरान ने भी इंडिया को चाह बहार मंसूबे से बाहर निकाल दिया है। भारत सरकार की पॉलिसियों के बायस एक साल में शाइनिंग इंडिया के इमेज का बेड़ा गर्क हो गया है। जी बहुत शुक्रिया हसन रियाज अपडेट करने के लिए। अहम खबर से आपको आगाह करते चले, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रावल झील के करीब गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ केस पर समाअत हुई। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने CDA को पाकिस्तान नेवी की कमर्शियल बिल्डिंग सील करने का हुक्म दे दिया। नाजरीन, अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रावल झील के करीब गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ केस पर समाअत हुई। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने CDA को पाकिस्तान नेवी की कमर्शियल बिल्डिंग सील करने का हुक्म दे दिया। अहम खबर से आपको आगाह करते चले, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रावल झील के करीब गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ केस पर समाअत हुई। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने CDA को पाकिस्तान नेवी की कमर्शियल बिल्डिंग सील करने का हुक्म दे दिया। समाअत की कार्रवाई से आगाह कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे अब्दुर्रहमान। जी अब्दुर्रहमान, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रावल झील के करीब जो गैर कानूनी तामीरात की गई थी उनके खिलाफ केस पर समाअत हुई है। जस्टिस अतर मिनुल्लाह की जानिब से समाअत की गई है, जिसमें चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने आज CDA को पाकिस्तान नेवी की जो कमर्शियल बिल्डिंग है वो सील करने का हुक्म दे दिया है। और उसके अलावा अदालत ने चेयरमैन, CDA और बोर्ड से हल्फनामा भी तलब कर लिया है इस हवाले से। और इसके अलावा CDA मेंबर ने आज इनिशियली अदालत से ये बताया कि CDA ने एक रिपोर्ट अदालत में जमा करवा दी है। और उन्होंने ये भी बताया कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने रावल झील के करीब तामीरात की इजाज़त दी थी, और जिस पर चीफ जस्टिस शदीद बरहमी का इजहार किया। और उन्होंने कहा कि मैं जो आपसे पूछ रहा हूँ उसका आप जवाब दें, ज़मीन अलॉटमेंट का लेटर कहाँ है? जिस पर CDA के जानिब से उनको जवाब मिला कि अलॉटमेंट लेटर नहीं है हमारे पास। जिस पर जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा कि फिर CDA ने वहाँ पर क्या कार्रवाई की है, जिसके जवाब में उन्होंने बताया कि हमने नोटिस फिल वक्त दिए हुए हैं कि जिस पर अभी जो है मजीद कार्रवाई नहीं की गई। और जिस पर चीफ जस्टिस ने उनको कहा कि जाएं और जाकर गैर कानूनी इमारत को गिराएं। गरीब आदमी के साथ CDA क्या करता है, ये दोहरा मयार जो है वो क्यों है? बताएं कि नेवी सेलिंग क्लब की इमारत कानूनी है या गैर कानूनी? इसके अलावा CDA के मेंबर ने उनको जवाब दिया कि मैं कोई कानूनी बंदा नहीं हूँ जो कि राय इस वक्त कायम करूँ। जिस पर चीफ जस्टिस आज थ्रू आउट प्रोसीडिंग काफ़ी जो है बरहम नजर आए, काफ़ी गुस्से का उन्होंने इजहार किया है, जिसमें आज नेवी नुमाइंदा की जानिब से इस्तदा की गई है अदालत में कि हमें कुछ वक्त दें ताकि हम खातिरख्वाह जवाब जमा करवा सकें। जिस पर उन्होंने क्लोजिंग करते हुए चीफ जस्टिस ने रिमार्क किए हैं कि किस बात का वक्त इस अदालत समेत कोई भी कानून से जो है वो बालातर नहीं है। अगर आप गैर कानूनी काम करेंगे तो आप इन शहीदों के साथ ज्यादती करेंगे। और उसके अलावा अदालत ने जो कार्रवाई है 1 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी है। और उन्होंने कहा है कि अगर तो जवाब जमा नहीं करवा सकते CDA की जानिब से तो CDA के जो है ना आला अफसरान को हम अदालत में बुलवा लेंगे। बहुत शुक्रिया अब्दुर्रहमान।
ब्रेकिंग न्यूज से आपको आगाह करते चले, नेपरा आज के इलेक्ट्रिक के फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की दरखास्तों की समाअत करेगा। के इलेक्ट्रिक की जानिब से फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के तहत बिजली की फी यूनिट कीमत में इजाफे की दरखास्त की गई। नाजरीन, अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, नेपरा आज के इलेक्ट्रिक के फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की दरखास्तों की समाअत करेगा। के इलेक्ट्रिक की जानिब से फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के तहत बिजली की फी यूनिट कीमत में इजाफे की दरखास्त की गई है। नाजरीन, ब्रेकिंग न्यूज से आपको आगाह कर रहे हैं, नेपरा आज के इलेक्ट्रिक के फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की दरखास्तों की समाअत करेगा। के इलेक्ट्रिक की जानिब से फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के तहत बिजली की फी यूनिट कीमत में इजाफे की दरखास्त की गई है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, नेपरा आज के इलेक्ट्रिक के फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की दरखास्तों की समाअत करेगा। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे बिलाल मलिक से। जी बिलाल, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, कराची के सार्फिन जो है, बिजली के सार्फिन, वो इजाफी बोझ उठाने के लिए हो जाए तैयार। के इलेक्ट्रिक की जानिब से बाकायदा नेपरा में दरखास्तें दी गई थी कि जो फ्यूल एडजस्टमेंट की जो के तहत जो है बिजली की कीमतें बढ़ाई जाएं, जिसमें जनवरी, फरवरी और मार्च के हवाले से दी गई थी 98 पैसे जनवरी के हवाले से, जबकि 48 पैसे जो है वो मार्च के हवाले से कहा गया था कि फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में जो है वो बिजली की कीमतों में इजाफा किया जाए। इस हवाले से जो है वो नेपरा में हेडक्वार्टर में इस्लामाबाद में समाअत जारी है। के इलेक्ट्रिक जो के इलेक्ट्रिक है कंपनी, इसने बिजली की कीमतों में इजाफे के हवाले से जो दरखास्तें दी थी उनके हवाले से नेपरा हेडक्वार्टर में समाअत जारी है। समाअत के आखिर में पता चलेगा कि कीमतों की जो फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में कीमतों में इजाफे की मंजूरी दी गई है या नहीं, ये समाअत के आखिर में पता चलेगा, जबकि समाअत जो है वो जारी है अभी तक। जी बहुत शुक्रिया बिलाल, तफसीलात से आगाह करने के लिए। वज़ीर-ए-आज़म फोकल पर्सन बराए डिजिटल मीडिया डॉक्टर अरसलान खान ने कहा है कि पाकिस्तान में यूट्यूब बंद करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। वफाकी हुकूमत ने पाकिस्तान में यूट्यूब की मुमकिना बंदिश की खबरों को गैर मुसद्दका करार देते हुए वाज़ेह किया है कि पाकिस्तान में वीडियो शेयरिंग वेबसाइट को बंद नहीं किया जा रहा। वज़ीर-ए-आज़म के फोकल पर्सन बराए डिजिटल मीडिया डॉक्टर अरसलान खान ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर अपने ट्वीट में हुकूमती पॉलिसी बयान की और बताया कि पाकिस्तान में हर गुजरते दिन के साथ डिजिटल मीडिया इंडस्ट्री में निखार आ रहा है। उनका कहना था कि पाकिस्तान में 2012 में यूट्यूब पर जो पाबंदी आयद की गई थी वो इंडस्ट्री के लिए तबाहकुन साबित हुई, जिसकी वजह से पाकिस्तान में अब तक गूगल, फेसबुक और ट्विटर वगैरह के दफातर नहीं खुल सके। डॉक्टर अरसलान खालिद का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में डिजिटल मीडिया रेगुलेशन को मजीद बेहतर बनाया जाएगा। दी प्रिवेंशन ऑफ साइबर क्राइम एक्ट के हवाले से पहले ही टेक्नोलॉजी कंपनियों से मुज़ाकरात हो चुके हैं। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने मकबूजा कश्मीर में जुम्मा को हड़ताल का ऐलान किया है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का कहना है कि वादी की इलाकाई सालमियत, डेमोग्राफी बदलने की कोशिश, नौजवानों की गिरफ्तारी, कत्ल, इंसानी हुकूक की पामाली काबिल मजम्मत है। तफसीलात के मुताबिक कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने मकबूजा कश्मीर में जुम्मा को हड़ताल का ऐलान कर दिया। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने कहा कि भारत गैर मकामी अफराद को डोमिसाइल 2 लाख मकानात की तामीर चाहता है। भारत इसराइल तर्ज पर कश्मीरियों की जमीन छीन कर मुसल्लाह हिंदू बसाना चाहता है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के मुताबिक कश्मीर पर एक भी भारतीय फौजी की मौजूदगी तक जदोजहद जारी रहेगी। इससे कबल गुज़िश्ता हफ्ते मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौजियों ने मजीद 3 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया था। नौजवानों को नाम निहाद ऑपरेशन के दौरान निशाना बनाया गया। रावलपिंडी महकमा हेल्थ की जानिब से यूनियन काउंसिल की सतह पर डेंगू से एहतियात जिंदगी हयात के नाम से मुहिम का आगाज कर दिया गया है। कोरोना के कातिलाना हमलों के बाद अहलियाने रावलपिंडी के लिए एक और खतरे की घंटी बज गई। डेंगू अपने वार करने के लिए तैयार। डेंगू के खतरनाक वार से बचने के लिए डेंगू से एहतियात जिंदगी हयात के नाम से मुहिम का हर यूनियन काउंसिल सतह पर आगाज हो गया। आगाही मुहिम के आगाज पर खंबों, गलियों, बाजारों, चौकों और चौराहों पर बैनर्स आवेजा करने शुरू कर दिए गए हैं ताकि आवाम को डेंगू से बचाव की मालूमात मिल सके। इब्तिदाई मालूमात के मुताबिक बैनर्स के जरिए बताया गया है कि घरों, गली मोहल्लों, घरों की छतों और घरों में मौजूद गमलों में साफ पानी बिल्कुल ना खड़ा होने दें।
इलाकाई खबरें शामिल करते हैं और आपको बताते हैं साहिवाल के थाना फरीद टाउन के इलाका में पुलिस मुकाबला में हलाक होने वाले दोनों डाकू आपस में सगे भाई निकले। दोनों की लाशें तदफीन के लिए आरिफ वाला पहुंचा दी गई। गुज़िश्ता रात डाकुओं के दरमियान क्रॉस फायरिंग के दौरान मरने वाले डाकुओं की शिनाख्त साजिद उर्फ साजू और नासिर उर्फ नासरी के नामों से हुई है। मरने वाले दोनों डाकू कई अजला में खौफ की अलामत समझे जाते थे। दौरान डकैती कत्ल, शहरियों को जख्मी करके रकमें लूटने, शाहराहों पर नाका लगाकर वारदातों समेत दौरान वारदात खवातीन से ज्यादती भी करने की नोयत के संगीन मुकदमात में नामजद थे। बहावल नगर से आम खबर शामिल करेंगे और आपको बताएंगे बहावल नगर के नवाही गांव में घर के अंदर सिलेंडर फटने से 5 बच्चों समेत 14 अफराद जख्मी हो गए हैं। जख्मियों को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे राशिद रहमानी हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से जानेंगे इस बारे में। जी रहमान, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। के नवाई घर के अंदर फटने से 5 बच्चों समेत 14 अफराद जख्मी। जख्मियों को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया राशिद रहमानी। नेशनल रूरल सपोर्ट प्रोग्राम NRCP बहावलपुर के ज़ेर एहतमाम तहसील खैरपुर टामेवाली में डिलीवरिंग एक्सिलरेटेड फैमिली प्लानिंग पाकिस्तान प्रोजेक्ट के नाम से 16 रोजा ट्रेनिंग वर्कशॉप का एहतमाम हो गया। मजीद जानते हैं बहावलपुर से नुमाइंदा JNN ख्वाजा इफ्तिखार हुसैन की इस रिपोर्ट में। नेशनल रूरल सपोर्ट प्रोग्राम NRSP बहावलपुर के ज़ेर एहतमाम तहसील खैरपुर में डिलीवरिंग एक्सिलरेटेड फैमिली प्लानिंग पाकिस्तान प्रोजेक्ट के नाम से गवर्नमेंट हेल्थ अथॉरिटी बहावलपुर और महकमा डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन वेलफेयर के इश्तराक से कोविड-19 के हवाले से 16 रोज़ा ट्रेनिंग वर्कशॉप का इख्तिताम हो गया। ट्रेनिंग का मकसद देही इलाकों के लोगों को कोरोना वायरस से आगाह करना था ताकि इस वबा से इन लोगों को बचाया जा सके। जिला बहावलपुर की 31 मुख्तलिफ यूसीज में से इस कम्युनिटी के 500 मर्द खवातीन को ट्रेनिंग दी गई थी ताकि वो लोगों को इस वायरस से आगाह करें। जिला बहावलपुर में होने वाली ट्रेनिंग वर्कशॉप्स में 5290 मास्क, 360 हैंड सैनिटाइजर, 5140 ग्लव्स और 4200 आगाही ब्रोशर्स भी तकसीम किए जा चुके हैं। ट्रेनिंग सेमिनार में वुमेन इन पावर को बढ़ाने के बारे में भी इकदामात किए गए और खवातीन में इनको खुद कफील बनाने के लिए 16 लाख का घरों में इस्तेमाल होने वाला सामान भी तकसीम किया गया ताकि इसको फरोख्त करके खवातीन अपने कारोबार को बढ़ा सकें। वर्कशॉप के इख्तिताम पर ट्रेनिंग हासिल करने वालों में सर्टिफिकेट्स भी तकसीम किए गए। कैमरामैन के साथ ख्वाजा इफ्तिखार हुसैन, JNN न्यूज़ बहावलपुर। असिस्टेंट कमिश्नर बहावलपुर की जानिब से सदर के मुख्तलिफ पेट्रोल पंप्स पर छापे मारे गए हैं। कई पंप्स को सील और कई को जुर्माना आयद किया गया है। बहावलपुर असिस्टेंट कमिश्नर की पेट्रोल पंप्स मालिकान के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। असिस्टेंट कमिश्नर ने ओगरा के मुकर्रर करदा नर्ख से जायद नर्ख वसूल करने और कम डीजल पेट्रोल फरोख्त करने पर जुर्माने आयद किए हैं। कम पैमाना और जायद नर्ख वसूल करने और ओगरा शेड्यूल से जायद नर्ख वसूल करने पर मुतद्दद पेट्रोल पंप को जुर्माने आयद किए गए हैं। जोही काछू के गांव चाकरकोट में बबर बरादरी के 2 ग्रुपों में मामूली बात पर झगड़ा हुआ है। झगड़े में 2 औरतों समेत एक नौजवान शदीद जख्मी हो गया। तफसीलात के मुताबिक चाकरकोट में बबर बरादरी के 2 ग्रुपों में तनाजे पर कुल्हाड़ियां और डंडे लगने से 2 औरतों समेत एक नौजवान शदीद जख्मी हो गया है। रेस्क्यू जराये के मुताबिक जख्मियों में शामिल हैं। जख्मियों को तहसील अस्पताल लाकर तिबी इमदाद दी गई है। मुतासरीन ने आला हुकाम से अपील की है कि वाक़े का नोटिस लेकर मुल्जिमान को गिरफ्तार किया जाए। राजनपुर से खबर शामिल करेंगे और आपको बताएंगे राजनपुर के गरीब और मुस्तहिक अफराद में वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से ईद पैकेज तकसीम किए गए। राजनपुर में DO इंडस्ट्रीज की जानिब से मुस्तहिक खवातीन में खुश्क राशन और ईदी पैकेज तकसीम किया गया है। कोरोना वायरस और लॉकडाउन के बायस मजदूर तबका शदीद मुतासिर हुआ तो मखीर अफराद और फलाही तंजीमों की जानिब से मुस्तहिक अफराद की हर मुमकिन कोशिश की गई है। राजनपुर में अल मुस्तफा वेलफेयर सोसाइटी ने ईद कुर्बान के करीब राजनपुर की आवाम के लिए खुश्क
राशन और ईद पैकेज का एहतमाम किया, जिसे DO इंडस्ट्रीज ने अपने हाथों से तकसीम किया। बुलेटिन में मजीद खबरें शामिल करेंगे, मगर इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को मुबारकबाद देती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर आपने ज़िम्मेदारी के साथ पाकिस्तान की आवाम के जज्बात और मुश्किलात और जो निशानदही होती है हकीकी जो गवर्नमेंट की, और उसमें किसी किस्म का बायस शामिल ना किए बगैर आपने रिपोर्टिंग की है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि जो आपका सोशल मीडिया के ऊपर ऑनलाइन चैनल है उसमें भी आप नौजवानों के लिए और पाकिस्तान की आवाम के लिए हक़ाइक़ पे मबनी जो ख़बर है उसको नशर करेंगे और इसी तरह पाकिस्तान की जमहूरियत को तक़वियत देने में अपना किरदार अदा करेंगे। एक बहुत अच्छा इजाफ़ा है और हम उम्मीद करते हैं कि इस मुल्क में जो मीडिया की इंडस्ट्री है इसमें एक अच्छा रोल अदा करेंगे और हम आपको खुशामदीद करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद खान। चैनल्स की दुनिया में एक बहुत बड़ा इजाफा। JNN चैनल, JNN इसे देखते रहिए, इसे वॉच कीजिए, इसको पसंद कीजिए, इसे लाइक कीजिए। ये वो चीज़ें जो आज तक आप नहीं देख पाए वो आप देखेंगे। बहुत अच्छा चैनल आने वाला है और आपको वो चीज़ें देखने को मिलेंगी जो आपने पहले चैनल्स पे नहीं देखेंगी। बेस्ट विशेस JNN चैनल के लिए, गुड लक, थैंक यू। JNN चैनल के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार करते हुए मैं ये कहना चाहती हूँ कि सच की आवाज़ बनकर हक़ पर मबनी ख़बरें चलाकर कौम को सही ख़बरों से आगाह करने के लिए JNN अपना किरदार अदा करती रहे। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमेशा सच बोलने की तौफीक अता फ़रमाए और सच्ची ख़बर जो है वही आगे पास ऑन करें आप। और इसमें अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, आपके चैनल को, और आपके तमाम व्यूअर्स को भी जो है ना मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक। JNN न्यूज़ चैनल की ट्रांसमिशन कामयाबी के साथ जारी है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कम वक्त में JNN न्यूज़ टीम ने पाकिस्तान भर के तमाम इलाके कवर कर लिए। पूरे पाकिस्तान से JNN को भरपूर पजीराई मिल रही है। हम अपने नाज़रीन को बताना चाहते हैं कि JNN न्यूज़ का मार्केटिंग डिपार्टमेंट आपकी तवक्कुआत पर पूरा उतरने के लिए कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट के बेहतरीन पैकेज प्लान मुतारिफ करवा चुका है। एडवर्टाइजमेंट पैकेजेस की तफसीलात जानने के लिए आप इन नंबर्स पर हमारी टीम से राब्ता कर सकते हैं। 051-8316-354, 0300-7888-595। वेबसाइट www.jnnnewstv.com। मेरी तरफ से JNN को दिली मुबारकबाद। मीडिया का रोल हमारी सोसाइटी में बहुत मुस्बित है एंड बेस्ट विशेस। हर नया सूरज पाकिस्तान में एक नया मसला साथ लिए तुलू होता है और दिन इन्हीं मसाइल के हल के नजर हो जाता है। हमारी सियासी रवायात हमें अपने दिलो जान से अजीज है, मगर अब कोई इल्जाम नहीं, कोई बहस नहीं,
कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं, क्योंकि मैं रखता हूं सवाल का और मांगता हूं जवाब दलील के साथ। हाय अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फ़ाखिर और मैं JNN जो कि एक नया अपकमिंग पाकिस्तानी चैनल है उसको बेस्ट विशेस देना चाहता हूँ, क्योंकि इन लोगों ने वादा किया है कि पाकिस्तान का सिर्फ पॉजिटिव इमेज उजागर करेंगे और दुनिया भर में कोई पाकिस्तान की बुरी पिक्चर नहीं दिखाएंगे। सो JNN, यू रॉक, ऑल द बेस्ट। वेलकम बैक। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और शोरकोट से खबर आपको देंगे। शोरकोट ट्रैफिक पुलिस की जानिब से आगाही कैंप लगाया गया है जिसमें हादसा से बचाव की एहतियाती तदाबीर के हवाले से बताया गया है। इस मौके पर लोगों को मास्क और पंफलेट तकसीम किए गए हैं। देखते हैं नुमाइंदा JNN खालिद शहजाद की ये रिपोर्ट। पंजाब की हदायत पर ट्रैफिक पुलिस ने आवाम के लिए आगाही मुहिम कैंप लगाया गया जिसमें हादसा से बचाव के हवाले से एहतियाती तदाबीर से आगाह किया और लोगों को मास्क और पैम्फलेट तकसीम किए गए। इंस्पेक्टर ट्रैफिक पुलिस मुजफ्फर मेहदी ने कहा कि ये शोरकोट में आज हमने एक आगाही कैंप लगाया है ट्रैफिक अवेयरनेस के हवाले से। मेरी वालिदैन से गुजारिश है कि कम उम्र बच्चों को खासतौर पर मोटरसाइकिल कारें ना दें और कम उम्र 18 साल से ज़्यादा जो उम्र के लोग हैं वो अपने लाइसेंस बनवाएं और हेलमेट का इस्तेमाल करें। और मेरी गुजारिश है जो कार दूसरी गाड़ियाँ चलाते हैं वो दौरान मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल ना करें। सबसे ज़्यादा जो अपना एक्सीडेंट का जो रेशो है ज़्यादा है वो मोबाइल फ़ोन और हेलमेट ना इस्तेमाल करने से और कम उम्र बच्चों का मोटरसाइकिल चलाना हादसे का सबब बन रहा है। मेरी गुजारिश है कि ये अपना वालिदैन कोई जिम्मेदारी निभाएं, सारा मलबा ट्रैफिक के पुलिस के ऊपर न डालें। कम उम्र बच्चों को ड्राइविंग ना करने दें, हेलमेट का इस्तेमाल करें, गाड़ी को ओवर स्पीड ना चलाएं, ड्राइविंग करते वक्त ओवरटेक रूल और एहतियात से करें, ड्राइविंग करते वक्त मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल हरगिज़ ना करें, वन व्हीलिंग से इज्तनाब करें क्योंकि इसमें आपकी जान जा सकती है। कैमरामैन सुबान शहजाद के साथ खालिद शहजाद, JNN न्यूज़, शोरकोट। वज़ीर-ए-आज़म की मावन खुसूसी तानिया इदरीस और वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा की मशीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी ज़ियाउल्लाह बंगिश ने हरीपुर में पाकिस्तान डिजिटल सिटी का इफ्तिताह कर दिया। इस मौके पर PTI के रहनुमा यूसुफ अयूब खान और अरशद अयूब खान भी उनके हमरा थे। रिपोर्ट कर रहे हैं हरीपुर से जुल्फ़िकार मुग़ल। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की मावन खुसूसी तानिया इदरीस और वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा के खुसूसी मशीर बराए साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ज़ियाउल्लाह बंगश ने हरीपुर में सीरिया के मकाम पर पाकिस्तान डिजिटल सिटी का इफ्तिताह किया। इफ्तिताह के बाद NRTC के तफसीली दौरे के दौरान कहा कि पाकिस्तान डिजिटल सिटी के क़याम से ज़िला हरीपुर मुल्क भर का मुनफरिद ज़िला गिनवाया जाएगा। ताहम इफ्तिताह से कबल हरीपुर मंग के मकाम पर ऑस्ट्रिया के तावन से बनने वाली यूनिवर्सिटी फकशूले का भी तफसीली दौरा किया, जहां पर ज़ेर तामीर डिपार्टमेंटों का जायजा लेते हुए कहा कि फकशूले यूनिवर्सिटी पाकिस्तान की नंबर 1 यूनिवर्सिटी होगी और मज़कूरा यूनिवर्सिटी से जारी होने वाली डिग्री दुनिया भर में अपना मकाम रखेगी। आखिर में उन्होंने NRTC में दौरे के दौरान ज़ियाउल्लाह बंगश को ब्रीफिंग देते हुए कहा कि पाकिस्तान डिजिटल सिटी का क़याम ज़िला हरीपुर में मुनफरिद इनकलाबी कदम है। ताहम ब्रीफिंग के दौरान बताया कि हम स्मार्टफोन, सिम कार्ड्स, चार्जर्स के अलावा दीगर नई टेक्नोलॉजी को मुतारफ कराएंगे जो कि सस्ते दामों पाकिस्तान में मुयसर होगी। याद रहे कि चंद रोज कबल वज़ीर-ए-आज़म ने भी NRTC में वेंटिलेटर्स की तैयारी का भी तफसीली जायजा लिया था। कैमरामैन आरफ भट्टी के साथ जुल्फ़िकार मुग़ल, JNN न्यूज़, हरीपुर। कंदकोट से ब्रेकिंग न्यूज शामिल करेंगे और आपको बताएंगे कंदकोट गांव मुसालाबाद नहर में 40 फुट चौड़ा शगाफ पड़ गया। शगाफ की वजह से सैकड़ों एकड़ ज़रई अराजी ज़ेर-ए-आब आ गई है। इतला देने के बावजूद भी महकमा आपाशी का अमला शगाफ को बंद करने के लिए ताहाल नहीं पहुंच सका। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा JNN मीर अली अकबर बेंगवार से। जी मीर अली अकबर, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा।
जी बिल्कुल, मैं आपको बताया चलूं कि कंधाकोट के करीब तहसील तंगवानी के इलाके गांव मोट खान जाफरी के मकाम पर मूसा अलाहाबाद नहर को 40 फुट का चौड़ा शिगाफ पड़ गया, जिसकी वजह से इलाके के जरी एराजी के सैकड़ों एकड़ पर पानी दाखिल हो गया है। इतला देने के बावजूद भी महकमा आबपाशी के अमलदार मौके पर नहीं पहुंचे हैं। पानी तेजी से जो है दीगर देहातों की तरफ बढ़ने लगा है, जबकि इलाका मकीनों ने इमदादी काम शुरू करते हुए शिगाफ को पुर करने की कोशिश की जा रही है। तंगवानी के इलाके में मुख्तलिफ नहरों में पानी में तेजी आने के बाद कसीर तादाद में शिगाफपुर जो है शिगाफ पड़ चुके हैं। महकमा आबपाशी की जानिब से अभी तक कोई इक़दाम नहीं उठाए गए। नहरों की खुदाई और सफाई न होने की वजह से शिगाफ पड़ रहे हैं। इसी वजह से पानी जाया और इलाके के ज़राअत को नुकसान पहुंच रहा है। इलाका मकीनों ने मुतालबा किया है कि सिंध हुकूमत को चाहिए कि इस बात का नोटिस लेकर महकमा आबपाशी के नायल अमलदारों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करके नहरों को महफूज बनाने जाने का मुतालबा किया है। जी बहुत शुक्रिया मीरा लेक पर। लिया करोड़ लाल ईसन बोगस और नकारा मीटर लगाकर ग्रिड स्टेशन में बिजली चोरी किए जाने का इंकशाफ किया गया है। एसडीओ वापटा का भी बिजली चोरी में मुलव्विस होने का शुबा है। लिया करोड़ लाल ईसन ग्रिड स्टेशन में वापटा मुलाजमीन ने दर्जनों बोगस नकारा मीटर और डायरेक्ट कुंडियां लगाई हुई हैं। हर कमरे में एसी और बिजली हीटर चूल्हे का इस्तेमाल देदा दलेरी के साथ किया जा रहा है, जिनका बिल गरीब आवाम पर डाल दिया जाता है और वापटा मुलाजमीन ऐशो इशरत के मजे लूट रहे हैं। शहरियों ने आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। शेखुपुरा से खबर शामिल करेंगे और आपको बताएंगे शेखुपुरा के नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे ट्रेनिंग कॉलेज में थैलीसेमिया मर्ज में मुब्तला मरीजों के लिए ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद किया गया है। मोटरवे एहलकारों ने बढ़ चढ़कर खून के एहतियात जमा कराए हैं। आईजी मोटरवे की हदायत पर कमांडेंट मोटरवे ट्रेनिंग कॉलेज में ब्लड कैंप लगाया गया, जिसमें सैकड़ों मोटरवे एहलकारों ने थैलीसेमिया के मर्ज में मुब्तला मरीजों के लिए खून के एहतियात दिए। कमांडेंट ट्रेनिंग कॉलेज महबूब असलम की अहलिया ने भी खून अतिया किया। आईजी मोटरवे कलीम इमाम ने कहा कि थैलीसीमिया के मरीजों के लिए खून का अतिया इंसानी खिदमत की बेहतरीन मिसाल है। कंथकोट सिविल अस्पताल में महकमा सेहत ने 2 एम्बुलेंस और 5 छोटी गाड़ियों को कचरा कुंडी में फेंक दिया है। गाड़ियों की देखभाल न होने के बाद गाड़ियां तबाह हो गई हैं, जबकि कीमती सामान चोरी हो चुका है। इस हवाले से जानते हैं कंथकोट से नुमाइंदा JNN मीर अली अकबर बेंगवार से। जी मीर अली अकबर। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कंधाकोट सिविल अस्पताल में। महकमा सेहत की नाअहली के बहस जो है कंधाकोट के ज़िला कश्मीर के जो शहरी है वो एम्बुलेंस जैसे सहूलियात से महरूम है। यहाँ हादसे होते हैं, एक ही एम्बुलेंस है वो मरीज़ों को लेके आता है, मगर दूसरे जो एम्बुलेंस है वो गैर फाल हो चुके हैं, जिसकी वजह से कंधाकोट के शहरियों को काफ़ी हद तक जो मरीज़ ज़ख्मी हो रहे हैं उनको काफ़ी हद तक मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इसी हवाले से एक शहरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं कि वो इसी हवाले से क्या कहते हैं। जी बताइएगा कि ये गैर फाल हो चुके हैं एम्बुलेंस से, क्या कहेंगे आप? असल ये बात है कि जदीद दौर में होने की वजह से यह हादसात मामूल बन चुके हैं और हादसात की वजह से एम्बुलेंस का किरदार अहम होता है। पर अफसोस इस बात का है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट कश्मीर में एम्बुलेंस एक है। माला इंतज़ामिया से इल्तमास करते हैं खुदा के लिए, ये हमारा डिस्ट्रिक्ट कश्मीर मसलस्तान बन चुका है और जो अहम ज़रूरत है हमारे यहाँ एम्बुलेंस की वो हमें दी जाए। हाँ जी बिल्कुल, आपने यहाँ शहरियों की बातें सुनी, उनका यही कहना है कि एम्बुलेंस ना होने की वजह से हमें काफ़ी हद तक मुश्किलात का सामना कर। मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा कि ये आप दिखा सके कि ये एम्बुलेंस है जो कि कंधाकोट डिस्ट्रिक्ट जो 12 लाख कंधाकोट ज़िला कश्मीर का जो आबादी है वो 12 लाख मुश्तमिल आबादी है, मगर यहाँ के महकमा सेहत की नाअहली के बाद जो है कई एम्बुलेंस है जो है वो खस्ता हाली का शिकार है और इन्होंने जो मेन पुर्जे हैं उनकी चीज़ें वो निकाल कर भेज दिए हैं और यहाँ किसी किस्म की मरीज़ों को सहूलत नहीं। एक ही एम्बुलेंस है जो कि मरीजों को लेके आता है, वो भी जो है बासर लोगों को फराम किया जाता है। जो गरीब है वो दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर है। कंधाकोट के शहरियों ने फिलफोर यहाँ महकमा सेहत की जो अमला है नाअहल अमला उनके खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा करने का मुतालबा किया है और इस जो एम्बुलेंस पड़े हुए हैं उनको फाल करने का मुतालबा किया है। बहुत शुक्रिया मीर अली अकबर। कोहार पुलिस ने बड़ी तादाद में गैर मुल्की खुदकार हथियार स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी। गैर मुल्की साख्त के हथियार दराए आदम खेल से वजीरिस्तान स्मगल किए जा रहे थे। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे उस्मान पराचा की इस रिपोर्ट में।
کوہاٹ پولیس نے بڑی تعداد میں غیر ملکی ساختہ خودکار ہتھیار اسمگل کرنے کی کوشش ناکام بنا دی۔ انڈس ہائی وے پر کروائی میں افغانستان سے تعلق رکھنے والے اسلحہ اسمگلر غیر ملکی ہتھیاروں سے بھری گاڑی سمیت پکڑا گیا۔ انٹیلیجنس بیس کارروائی میں پکڑی گئی موٹر کار سے وائرلیس بیس سیٹ، نائٹ ویژن دوربین اور گرنیڈ بھی برآمد کر لیے گئے۔ پکڑے گئے اسلحہ میں 30 کلاشنکوف، 2 LMG مشین گن، 1 رائفل، 2 پستول اور 30 چارجرز بھی شامل ہیں۔ غیر ملکی ساخت کے ہتھیار اور دیگر آلات در آدم خیل سے وزیرستان اسمگل کیے جا رہے تھے۔ واضح رہے کہ زیر حراست ملزم نے ابتدائی تفتیش میں اعتراف جرم کر لیا ہے اور ان سے اسمگلر نیٹ ورک کے بارے میں اہم انکشافات بھی متوقع ہیں۔ عثمان پراچا، JNN نیوز، کوہاٹ۔ بلیٹن میں لاڑکانہ سے خبر شامل کریں گے اور آپ کو بتائیں گے سندھ بھر سمیت لاڑکانہ ڈویژن میں 2 نمبر ادویات سرعام فروخت ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔ سرکاری ڈاکٹروں کا بھی اس کاروبار میں ملوث ہونے کا شبہ موجود ہے۔ لاڑکانہ سے اس وقت JNN کے نمائندے بختیار بگٹی ہمارے ساتھ موجود ہیں، مزید ان سے جانتے ہیں۔ جی بختیار، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، میں آپ کو بتاؤں کہ سندھ بھر سمیت لاڑکانہ ڈویژن میں 2 نمبر کی ادویات کا سر عام کاروبار ہونے لگا ہے۔ کئی ہول سیل مارکیٹ سمیت نجی میڈیکل اسٹورز پر 2 نمبر کی ادویات کے کاروبار نے لوگوں کی زندگیوں کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ لاڑکانہ ڈرگ مافیا انسانی زندگیوں سے کھیلنے لگے ہیں۔ لاڑکانہ انتظامیہ سمیت سندھ حکومت خاموش تماشائی کا کردار ادا کر رہی ہے۔ لاڑکانہ میں موجود رنگ انسپیکٹر صاحب خان میرانی منتھلیاں لینے میں مصروف عمل ہے۔ دوسری جانب آپ کو بتاؤں کہ لاڑکانہ میں کمیشن کے عوض پر ڈاکٹرز بھی 2 نمبر کی ادویات مریضوں کو لکھ دینے لگے ہیں۔ ویسے تو لاڑکانہ کو پرائیویٹ میڈیکل سینٹروں کے انڈسٹری کہا جا سکتا ہے۔ لاڑکانہ میں سرکاری ڈاکٹرز حکومت سے مفت کی تنخواہیں تو حاصل کرتی ہیں، لیکن وہ ملازم سرکاری ڈاکٹرز ہسپتال کو ٹائم دینے کے بجائے اپنے پرائیویٹ سینٹروں کو سارا دن ٹائم دے رہے ہیں اور 2 نمبر کی ادویات نادار غریب مریضوں کو لکھ دیتے ہیں اور مختلف ڈرگ کمپنیوں سے بھاری کمیشن پر جو ہے اپنے شعبے پیشے کو جو ہے چند روپیوں کے عوض پر داغدار کر دیتے ہیں اور بیرون ممالک کے ٹورز کر کے عیاش پرستی کی زندگیاں گزارنے میں مصروف عمل ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ جبکہ ایسے ڈاکٹرز کے گھر کا چرخہ جو ہے اور سارا بوجھ بھی وہی 2 نمبر ڈرگز کمپنیاں اٹھاتی ہیں، ان کے بچوں کی تعلیم سمیت ہر چیز کا خرچہ بھی برداشت کرتے ہیں۔ حکومت سندھ اور محکمہ صحت سندھ کو چاہیے کہ وہ فوری طور پر ان کے خلاف ایکشن لے اور غریب لوگوں کی زندگیاں بچانے میں اپنے اہم کردار ادا کرے۔ جی بہت شکریہ بختیار بگٹی۔ لیا سے خبر شامل کریں گے اور آپ کو بتائیں گے لیا محکمہ جنگلات میں آئے روز چوری اور لکڑیوں کی کٹائی پر ڈسٹرکٹ رینج فارسٹ آفیسر کی جانب سے کارروائیاں کی جا رہی ہیں اور کیا اقدامات کیے گئے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں لیا سے نمائندہ JNN وقار ایوان۔ جی وقار، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، اس میں موجود ہوں محکمہ جنگلات آفس لیا میں۔ اس وقت ہمارے ساتھ یہاں میں امجد ندیم رونگا صاحب موجود ہیں جو فارسٹ آفیسر ہیں۔ ان سے جانیں گے جو لیا میں جنگلات کی کٹائی کا عمل جو ہے وہ جاری ہے، تو چوری کی وارداتوں میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا تھا، تو اس میں انہوں نے اچھی پروگرس کے حوالے سے اپنا ٹیم کے ذریعے سے اچھی پروگرس کی ہے۔ ان سے ہم مزید جانتے ہیں کہ آپ سر کیا کہیں گے کہ جو رواں مہینے جو چوری کی وارداتیں ہوتی تھی اس پر کافی زیادہ کمی پیش آئی ہے، اس میں کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائے۔ تو جہاں تک لکڑی چوری کے حوالے سے ہے، اس میں میں نے اپنی پوسٹنگ ٹینیور 1.5 سال سے میں یہاں رینج فارسٹ آفیسر لیا کام کر رہا ہوں۔ تو ٹمبر مافیا کی ہم نے کارروائیاں کر کے کمر توڑ دی ہے اور اس میں سب سے زیادہ جو FIRs ہیں 70 کے قریب ہم نے FIRs کرائی ہیں اور اس کے علاوہ 10 کے قریب ہم نے گاڑیاں پکڑی ہیں جس کو ہم نے فارسٹ ایکٹ سیکشن 52 آف 1927 ہم نے بند کیا ہے۔ اور اس کے علاوہ میں اور میرا سٹاف دن رات لکڑی چوری کی روک تھام اور اپنے وزیر اعظم پاکستان کے ویژن کے مطابق کام کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ہماری شجرکاری ہو رہی ہے یا پلانٹ فار پاکستان ڈے کی تقریبات ہو رہی ہیں، اس کو بھی زور شور سے منایا جا رہا ہے تاکہ ہمارے وزیر اعظم پاکستان کا جو ویژن ہے وہ پورا ہو سکے اور انشاءاللہ ہمارا پاکستان اور ہمارا ملک کلین اینڈ گرین ہو سکے۔ جی بالکل، جیسے کہ امجد ندیم رونگا صاحب بتا رہے تھے کہ پاکستان عمران خان پرائم منسٹر کا جو ویژن ہے انشاءاللہ تعالی ہم اس ویژن کے ساتھ چلیں گے اور انشاءاللہ تعالی ان کے ویژن کو کامیاب کریں گے۔ بہت شکریہ وقار ایوان تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ بلیٹن میں فی الوقت کے لیے اتنا ہی، مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیں JNN نیوز۔
मेरी तरफ से JNN को दिली मुबारकबाद। मीडिया का रोल हमारी सोसाइटी में बहुत मुस्बित है एंड बेस्ट विशेस। हर नया सूरज पाकिस्तान में एक नया मसला साथ लिए तुलू होता है और दिन इन्हीं मसाइल के हल के नजर हो जाता है। हमारी सियासी रवायात हमें अपनी